आइए जानें, पेट देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, पेट छाती से कम चौड़ा होना चाहिए, पर जिनका पेट छाती से बड़ा हो, तुमी की तरह आगे निकला हो और कड़ा हो, उसे अपच का कारण समझना चाहिए। भोजन भट्ट मनुष्यों का पेट बाहर निकल आता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दरिद्री देखे जाते हैं। चर्बी या मांस की अधिकता के कारण बढ़ा हुआ पेट धनवान होने का चिन्ह है। जिनके पेट पर सिलवटें पड़ती हैं, वे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। 1 सिलवट वाले ज्ञानवान, 2 सिलवट वाले धनवान और 3 सिलवटे वाले भरे पूरे कुटुंब के होते हैं। अधिक सिलवटों का पड़ना शिथिलता और निराशा का कारण होता है। जिनके पेट पर नसें उभरी होती हैं, उन्हें दस्त साफ न होने की शिकायत बनी रहती है। यदि पेट की बगलें अधिक फूली हों, बाहर की ओर निकली हुई हो, तो ऐसे मनुष्य स्वार्थी, कंजूस किंतु धनवान होते हैं। नाभि का गड्ढा गहरा हो तो लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जिनकी नाभि ऊपर उठी हुई होती है, उन्हें जीवन के कठोर संघर्षों में से गुजरना पड़ता है। नाभि का मुख ऊपर हो तो सदाचारी, सामने हो तो संचयशील स्वभाव समझना चाहिए। कामी पुरुषों का पेड़ू नाभि से नीचे का भाग सख्त तथा फूला हुआ रहता है। पेट से छाती पर तिल अधिक हो तो वह मनुष्य दूसरों को ऋण देने वाला साहूकार होता है, परंतु जिनके छाती से अधिक पेट पर तिल हो, वह दूसरों का कर्जदार बना रहता है। पेट पर मुलायम रोमावली होना शुभ और कठोर कड़े तथा काले बाल होना अशुभ समझा जाता है। आइए अब जानेंगे, बाहें देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, सीधी गोल भरी हुई लंबी बाहें राज ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले मनुष्यों की होती है। जिनके भुजदंड कठोर हों, नसों और मांस का जमाव हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। जिनके भुजदंड पर मांस झूलता हो, उन्हें काम से जी चुराने वाले तथा अधिक बातें बनाने वाले कहना चाहिए। कोहनी की नीचे की हड्डी निकली हो तो वह मानसिक अशांति का लक्षण है। कोहनी के इधर उधर की 2 बाहर को निकल रही हों तो शारीरिक कमजोरी का कारण है। ऐसी बाहें कोई महत्वपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाती। बाहें पीछे की ओर जितनी मुड़ेगी, उतना ही मनुष्य दुस्साहसी होता जाएगा। बाहें पर नसें बहुत उभर रही हों तो इसे चिंता या कुढ़न का कारण समझना चाहिए। बाहों पर रोमावली होना कवि या स्वाध्याय प्रिय होने का लक्षण है। जिनकी बाहों पर अधिक बड़े बाल होते हैं, वे उपकारी और उदार स्वभाव के पाए जाते हैं। कलाई की हड्डी उभर रही हो, कड़ी नसों से ऊपर दिखाई पड़ती हो, तो उसे स्वावलंबी समझना चाहिए। ऐसे पुरुष अपने बलबूते पर कार्य करते हैं और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। जिनकी कलाई पतली कोमल मांस में दबी हुई हों, उन्हें दूसरों के उपार्जित वैभव को भोगने का अवसर मिलता है। लंबी बाहों वाले महापुरुष या महात्मा होते हैं, पर जिनकी बाहें शरीर को देखते हुए छोटी हों या अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक मोटी हो, तो समझना चाहिए कि उन्हें धन की चिंता सदा ही बुरी तरह परेशान करती रहेगी। आइए अब जानेंगे, रहन सहन देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, जोर जोर से कदम पटक कर सड़क पर खट खट करता हुआ चलने वाला मनुष्य स्वाभिमानी, चुस्त और फुर्तीला होता है। पैरों को हाथी की तरह गाड़ गाड़ कर चलने वाले स्वावलंबी, शांत स्वभाव, धैर्यवान और न्यायप्रिय होते हैं। अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों का मुकाबला भी खुशी खुशी करते हैं। रास्ता चलते समय 2 आदमियों की जगह घेरने वाले जो हाथों को इधर उधर हिलाते चलते हैं, हिलाते और झुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरों के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, अपने सामने आने वाले को हटा देते हैं। बदमिजाज, घमंडी, अन्यायी, परपीड़क और शैतानी नशे में मस्त होते हैं। कमर झुकाकर और कंधों को आगे लटकाकर चलने वाले कमज़ोर और निराश देखे जाते हैं। सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी रीढ़ वाले विश्वासघाती, धोखेबाज और बेईमान होते हैं। उनकी मीठी बातों के पीछे कपट का पुट लगा रहता है। जो बहुत अकड़ कर बातें करता है, जरा जरा सी बातों में लाल पीला हो जाता है, हाथ पटकने और गरजने लगता है। ऐसे मनुष्यों को मिट्टी के शेर से अधिक और कुछ नहीं समझना चाहिए। एक लताड़ में उसकी सारी हेकड़ी काफूर हो जाती है। परले सिरे के कायर और बुजदिल आदमी इस तरह की अकड़बाजी दिखाते हैं, वे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहादुर और खूंखार आदमी देर में गर्म होते हैं, और जब गर्म होते हैं तो कुछ करके दिखाए बिना चुप नहीं होते।
जिनके पैर छितराए हुए शराबियों की तरह इधर उधर पड़ते हैं और चलने में एक दूसरे से लड़ते जाते हैं। ऐसे लोग आलसी, असफल और अंधविश्वासी होते हैं। जिनके कपड़े मैले, फटे, वित्रतीव तथा बिखरे हुए हों, उन्हें सुस्त, काहिल, लापरवाह और आत्मगौरव से रहित समझा जा सकता है। किंतु स्वाभिमानी और स्वच्छ तबीयत वाले गरीब होने पर भी तरकीब और सफाई के साथ कपड़े पहनेंगे, भले ही वे सस्ते या फट जाने पर मरम्मत किए हुए हों। बिखरे हुए बाल, मैले हाथ, बढ़े हुए बाल, पीले दांत, टूटे बटन, फटे जूते, बढ़े हुए नाखून, जहां तहां लगे हुए दाग प्रकट करते हैं कि इस व्यक्ति की आदतें ऐसी हैं जो दरिद्रता के दुख में ढकेल कर छोड़ेंगी। लापरवाह लोग धन नहीं कमा सकते और न उसकी रक्षा ही कर सकते हैं। हाथी, सिंह, हंस की गंभीर गति से स्थिरतापूर्वक जिनके पैर पड़ते हैं, वे विश्वासी, स्थिर मति और मजबूत स्वभाव के होते हैं। जिनके विचार और कार्यों में बहुत कम अंतर देखा जाता है, जिनके चेहरे पर अनेक भाव क्षण क्षण में नहीं बदलते, वे प्रतिष्ठित महापुरुष होते हैं। चेहरे को एक रस गंभीर, स्थिर एवं निराकुल देखकर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि यह मनुष्य अपने वचन और कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी को समझता है। जिनके चेहरे पर क्षण क्षण में भाव बदलते हैं, ऐसे लोगों की बातों का भरोसा करना अपने को खतरे में डालना है। जो बेढंगी तरीके से पैर फैलाकर, उकड़ू होकर, औंधे पड़कर सभ्य समाज में बैठते हैं, उन्हें बेवकूफ़ कहना चाहिए। नाक, कान या दांत कुरेदना, उंगलियां चटकाना, पैरों को हिलाना, ओंठ चबाना, मुंह मरोड़ना, इस प्रकार के निरर्थक काम जिनकी आदत में होते हैं, उन्हें पथभ्रष्ट कहते हैं। उनके मस्तिष्क में अनेक समस्याएं गूंजती हैं, पर किसी प्रश्न का ठीक निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे कि कर्तव्य विमूढ़ व्यक्तियों को इठला इठला कर लड़कपन जैसी बातें करने या चेष्टाएं करने की आदत पड़ जाती है। सामुद्रिक शास्त्र साक्षी हैं कि यदि शरीर और मन की दशा अस्वस्थ होगी तो चेहरे पर ऐसे चिन्ह प्रकट होंगे जो देखने में बुरे लगते हैं, खटकते हैं, कुरूप मालूम पड़ते हैं और अनायास ही एक प्रकार का भय, आतंक तथा संदेह उत्पन्न करते हैं। बकरी के बच्चे ने अपने छोटे से जीवन में पहले कभी भेड़िए के दर्शन भले न किए हों और न किसी के उसे भेड़िए के स्वभाव के बारे में कुछ बताया हो, तो भी वह भेड़िए के प्रथम बार दर्शन करते ही क्षण भर में यह जान लेता है कि भेड़िया किस प्रकार के स्वभाव का है और वह मेरे ऊपर क्या कहर बरसा सकता है। प्रकृति ने यह सहज ज्ञान मनुष्यों को भी दे रखा है ताकि किसी के संपर्क में आते ही यह जान लिया करें कि सामने वाले व्यक्ति में क्या भले बुरे गुण हैं और उनसे क्या हानि लाभ हो सकता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि किसी के शुभ लक्षणों को तो निसंकोच प्रकट कर देना चाहिए, परंतु कुलक्षण संबंधी धारणा प्रकाशित करने बहुत संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कदाचित किसी भूल के कारण वह लक्षण ठीक न निकले तो अकारण ही घृणा, कलह, द्वेष तथा दुर्भाव बढ़ेगा। दूसरे वह व्यक्ति यह विश्वास कर बैठेगा कि मेरे तो लक्षण ईश्वर ने ही दुर्गुणी होने के बनाए हैं, तो वह निराश होकर अपनी बुराइयां छोड़ने का प्रयत्न न करेगा। वह जहाँ तक हो सके दूसरों को प्रोत्साहित करने, उनके सद्गुण प्रकाशित करने तथा आत्मगौरव एवं महानता की भावनाएं जगाने के लिए ही इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बुरे चिन्हों को देखकर स्वयं सावधान रहना तो ठीक है, पर उसे बदनाम तथा हतोत्साह करके निराश, निर्लज्ज तथा शत्रु बनाना उचित नहीं। आकृति विद्या के अभ्यासियों को इन सब आवश्यक बातों की हम चेतावनी देते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।